हेलो दोस्तों, तो आज की इस कहानी का नाम है सास की लड़ाई। रोहित, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अमृता ने गुस्से में रोहित से कहा। रोहित बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता। अमृता अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही अमृता ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। रोहित को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है सुबह सुबह, देसी घी का हलवा। सु, सुलोचना जी ने अमृता को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आए हैं? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर अमृता रोहित की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। रोहित चुपचाप नाश्ता करते रहे। अमृता की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब रोहित बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। अमृता घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके अमृता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे। उसके पापा ने उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवे बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को यह सब पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे। और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, रोहित पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने रोहित से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। अमृता ने रोहित से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था अमृता का? यही कि वह रोहित से बहुत प्यार करती है। सुलोचना जी वहां जब भी जाती है, 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। अमृता मन मारकर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी, पापा कहाँ गए? अमृता ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर अमृता चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? अमृता सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। अमृता उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। अमृता भागकर उनके पास पहुंची। अमृता को देखकर उसकी माँ रोने लगी।
बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। अमृता के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में मैं पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या होगा? अमृता ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम वही वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से अमृता ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर जाकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहित अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो अमृता से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हो? अमृता अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात रोहित को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से अमृता को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते अमृता सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से। उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम अमृता है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना सुनकर अमृता ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वो अब यहाँ रहते हैं। अमृता ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। अमृता ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पत्ते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, अमृता बोली। आप अमृता दीदी हो? अंदर आ जाओ। अमृता को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। अमृता उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। अमृता आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा को पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद लिया। साथ 4 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अमृता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, रोहित ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने रोहित से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? रोहित का जवाब सुनकर अमृता
रोने लगी। रोहित ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। रोहित, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और रोहित ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर अमृता, रोहित और सुलोचना जी जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।